हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत एंड वेलकम टू कोडिंग बीज। और आज हम लोग सीखेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। फायरबेस ऑथेंटिकेशन में हम लॉगिन फंक्शनलिटी बनाना सीखेंगे, देन लॉग आउट फंक्शनलिटी, देन साइन अप फंक्शनलिटी बनाना सीखेंगे एंड देन फॉरगॉट पासवर्ड को भी देख लेंगे। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसको यूज करके हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे एंड उसको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। एंड इस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। नाउ क्लिक ऑन दिस ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आने के बाद यहाँ पे साइन इन मेथड्स में आपको ढेर सारा साइन इन मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे एंड थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड डोमेन आपको देखने को मिलेगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो आपकी डोमेन है, जहाँ पे आपकी जिस डोमेन पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है वो डोमेन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया है और उसमें आपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट किया है। अब आपने एक नया डोमेन खरीदा है xyz.com नाम से और उसमें आप अपने एप्लीकेशन को रन करा रहे हो एंड एप्लीकेशन जब चल रहा है तो आपने नोटिस किया कि आपकी ऑथेंटिकेशन हो नहीं रही है, आपकी लॉगिन फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे आपने वो xyz.com को मेंशन नहीं किया होगा। तो ये यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आपको जो डोमेन में आपकी एप्लीकेशन रन हो रहा है उस डोमेन को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे पहले से लोकल होस्ट और दो फायरबेस की डोमेन्स ऑलरेडी मेंशन होके रखा है जो डिफ़ॉल्ट डोमेन्स है। लोकल होस्ट मतलब अपना मशीन, खुद की मशीन पे जब एप्लीकेशन चलेगा तो उसके लिए ये एक्सेस यहाँ पे दिया जा रहा है। नाउ लेट्स बिल्ड अ वेब एप्लीकेशन। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वेब एप्लीकेशन बना के रखा है और उसका गिटहब लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया है। तो गिटहब लिंक पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे आ जाएंगे ऑथ स्टार्टर वाले रिपोजिटरी पर और इसको डाउनलोड कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन दिस कोड बटन एंड डाउनलोड जिप। डाउनलोड जिप करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे ओपन कर लीजिए। उस फोल्डर को ओपन करने के बाद इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है। तो आप अपने फेवरेट एडिटर पे इसे ओपन कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। एक है index.css, index.html, देन welcome.html। index.html में आपको एक फॉर्म दिखेगा यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म, और welcome.html में आपको दिखेगा हेलो एंड दिस ईमेल आईडी और एक लॉग आउट बटन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसे रन कराने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा मैंने किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इसे गो लाइव की बटन पे क्लिक करते हैं और इसके लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट लाइव सर्वर पर ओपन हो चुका है और ये हमारा वेलकम पेज है और ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है इसमें कुछ हम ईमेल आईडी में कुछ टाइप कर लेते हैं यहाँ पे और पासवर्ड में कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो रिलोड हो चुका है। तो ये बेसिकली ये सबमिट इवेंट जब चलता है आपका तो हमारा पेज रिलोड होता है, आपकी फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिलोड होता है। तो इसको हमको प्रिवेंट करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा पेज रिलोड हो जाए। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.js के नाम से और ये index.js को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इसे इंक्लूड करने के बाद हम फॉर्म को एक आईडी दे देते हैं यहाँ पे, आईडी इक्वल टू लॉगिन फॉर्म, और उसके बाद इसके सेव कर लेते हैं और index.js पे जाके यहाँ पे लिखते हैं document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फॉर्म का आईडी, लॉगिन फॉर्म। आईडी मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर में हम पास करते हैं सबमिट इवेंट, सबमिट, और उसके बाद जब सबमिट इवेंट चलेगा तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, ये लिसनर फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन पे हम पास करते हैं यहाँ पे पैरामीटर में इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट।
तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होगा, इस तो सबमिट इवेंट की जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको वो प्रिवेंट करेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब जाके चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे। यूआरएल से मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ईमेल आईडी पे कुछ टाइप करूँगा, देन पासवर्ड पे कुछ टाइप करता हूँ। देन जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिलोड नहीं हो रहा है पेज। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हो चुकी है। अभी देखते हैं कि कैसे हम फायरबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फायरबेस को इंटीग्रेट करने के लिए हमें आ गया हूँ मेरे फायरबेस कंसोल पे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स वाले आइकॉन पे क्लिक करके प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिलेगा आपकी एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको कुछ सीडीएन लिंक देखने को मिलेंगे। तो ये सीडीएन लिंक को हमको कॉपी पेस्ट करना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो इसे करते थे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और index.html पे आएंगे, और हमारा बॉटम ऑफ द बॉडी टैग पे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास अभी दो अलग अलग पेजेस है, एक है index.html और एक है welcome.html। तो दोनों ही पेजेस में हमको फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशंस देने होंगे। तो welcome.html में चलते हैं और यहाँ पे आके हम बॉटम ऑफ द बॉडी टैग में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने index.js को लिखा है। तो index.js पे मैं फायरबेस ऑथ की जो फंक्शनलिटी है सबको मैं रखूँगा। तो फायरबेस जहाँ पे मैंने यहाँ पे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज़ किया है, उसी के नीचे ही मैं यहाँ पे मेरे index.js को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे index.js को रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और वैसे ही मैं welcome.html के लिए भी एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ, जैसे welcome.js। और welcome.js को भी यहाँ पे जैसे welcome.html में यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मेंशन करने के बाद सेव कर लेते हैं। अभी और एक चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशंस मुझे welcome.html एंड index.html दोनों जगह पे लिखना पड़ा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक फ़ाइल बनाता हूँ firebase.js के नाम से, और इसी के अंदर मैं ये कॉन्फ़िगरेशंस को कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ से कॉपी कर लेंगे और firebase.js के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसे सेव कर लेंगे। नाउ आई कैन गेट रीड ऑफ दिस। अब इसे डिलीट करके यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे src लिखेंगे, src firebase.js। अब हम सेम चीज़ को welcome.html में भी कर लेते हैं। इसे हटा देंगे और यहाँ पे firebase.js। तो हमारी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है हमने सेट कर लिया है फायरबेस का यहाँ पे। और अब बारी है हम ऑथेंटिकेशन को इसमें इंटीग्रेट करें। ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पे गो टू डॉक्स वाली बटन पे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और फंडामेंटल्स में यहाँ पे आपको ऐड फायरबेस वेब आपको देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे अवेलेबल लाइब्रेरीज इस पे क्लिक कीजिए और नाउ अवेलेबल फायरबेस JS SDKs, उसके अंदर आपको देखेगा ऑथेंटिकेशन, जिसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे एनालिटिक्स के बाद ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ फायरबेस ऑथ यहाँ पे भी, और index.html यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। इसे सेव कर लेंगे अभी। तो अभी फायरबेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। तो अब हमको चाहिए कि जब हम लॉग्ड इन है हमारे एप्लीकेशन में, तो हमको welcome.page ऑटोमेटिकली खुलना चाहिए। अगर हम लॉग्ड इन नहीं है तो हम index.html यानी कि जो हमारे लॉगिन फॉर्म है उस पर आना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारा index.js वाली फाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अभी यूज़ करेंगे। firebase.auth, ये ऑथ वाली API है जिसका यूज़ करके हम ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसमें और एक फंक्शन आता है जिसका नाम है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड।
ये दरअसल आपका ट्रैक रखता है कि जब आप अपने एप्लीकेशन पे लॉग्ड इन हो जाएंगे तो ये फंक्शन चलेगा। और इसमें आ जाएगा हमारा यूज़र, जिसमें हम पास करेंगे एरो फंक्शन और इसके पैरामीटर में हम यूज़र डाल देंगे। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं अभी हम, अगर यूज़र है, इफ़ यूज़र इज़ देयर, तो हम चलेंगे कहाँ पे, लोकेशन डॉट रिप्लेस, हम जाएंगे वेलकम डॉट HTML वाले पेज पे। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। और एल्स में हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़र नहीं है तो हम ऑब्वियसली हम index.html में ही रहेंगे, तो उसके लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही welcome.html में भी firebase डॉट auth डॉट on auth state changed फंक्शन में जाएगा हमारा एरो फंक्शन, जिसमें हम पास करेंगे हमारे यूज़र को। और यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ नॉट यूज़र, तो हम जाएंगे लोकेशन डॉट रिप्लेस इंडेक्स डॉट HTML। तो इसको सेव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे मैंने खोल कर रखा था welcome.html, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन फॉर्म में हम शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हम अभी लॉग्ड इन नहीं है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं welcome.html टाइप करता हूँ एंड हिट एंटर। आप देख सकते हो हम ऑटोमेटिकली अभी लॉगिन फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे एंड पासवर्ड टाइप करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने से हम लॉगिन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं index.html वाली पेज पे आऊँगा और ईमेल वाली इनपुट पे मैं यहाँ पे आईडी पास करूँगा। आईडी पास करेंगे ईमेल, और पासवर्ड वाली फील्ड पे भी हम एक आईडी पास कर देंगे, यहाँ पे आईडी पासवर्ड। तो ये दोनों आईडी पास करने के बाद अभी सबमिट पे ऑन सबमिट हम कॉल करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम होगा लॉगिन। हम लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे और लॉगिन फंक्शन को index.js के अंदर मेंशन कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपने दोनों ईमेल एंड पासवर्ड को फेच कर लेते हैं। ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके अंदर जाएगा हमारा आईडी ईमेल जो अभी हमने पास किया था हमारी इनपुट फील्ड पे, एंड डॉट वैल्यू। और उसके बाद कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे पास कर देंगे हमारे पासवर्ड डॉट वैल्यू। अब क्या करते हैं, अभी फायरबेस डॉट ऑथ API का यूज़ होगा। डॉट लॉगिन के लिए फायरबेस ऑथेंटिकेशन में एक फंक्शन होता है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपको लग रहा होगा कि ये सबको याद करने की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपको मिल जाएगा फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन पे बिल्ड में हम ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में हम वेब के अंदर गेट स्टार्टेड में जाएंगे। तो गेट स्टार्टेड के अंदर आपको दिखेगा साइन अप न्यू यूजर्स। अगर आप एक नया यूज़र को साइन अप करना चाहते हैं तो ये API का यूज़ करेंगे आप, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूज़र है
तो आप इसका यूज़ कर सकते हो लॉगिन के लिए, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। तो ऐसे ही बहुत सारे एपीआई का यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पहले यूज़ किया था ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके भी, आप पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड। करेंटली हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, तो एक यूज़र पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कंसोल पे आ जाऊँगा और ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे आप यूज़र वाली सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप अपने यूज़र को मैनेज कर सकते हो। अभी हम कोई यूज़र अभी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई साइन इन मेथड नहीं है अवेलेबल। तो साइन इन मेथड पे चलते हैं। तो हमको ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो इसको हम इनेबल कर लेते हैं पहले और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे यूज़र्स में आते हैं। यूज़र्स पे आते ही आपको अभी ऐड यूज़र वाली फंक्शन बटन आपको इनेबल होता है वो दिखेगा। इसमें हम यूज़र ऐड कर देंगे, जैसे कि बीज coding@gmail.com, और पासवर्ड में नॉर्मल सा पासवर्ड रख लेंगे। डन। सो ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे और इसी के साथ हमारा यूज़र ऐड हो चुका है। यूज़र ऐड होने के बाद हमारा लॉगिन फंक्शन भी रेडी है। यहाँ पे हमने सारे चेंजेस कर चुके हैं। तो सीधा अभी चलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, हम लॉगिन फॉर्म में टाइप कर देते हैं हमारा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन। तो लॉगिन पे क्लिक करते ही हम आ चुके हैं अभी हमारे वेलकम वाली पेज पे। तो हमारे ईमेल आईडी को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो welcome.html वाली पेज पे आते हैं और यहाँ पे हमको हमारे ईमेल आईडी को प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पैन है आईडी इसका यूज़र रख लेते हैं। welcome.js पे आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। अगर कोई यूज़र नहीं होगा तो हम index.html पे चले जाएंगे। अगर यूज़र होगा तो हम यहाँ पे document.get element by id हमारा है यूज़र जो अभी हमने बनाया है। इसका इनर HTML में हम ऐड कर देंगे हेलो और अपना यूज़र डॉट ईमेल। इसे सेव कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है hello bizcoding@gmail.com। अभी मैं चाहता हूँ कि लॉग आउट बटन को क्लिक करने से हम लॉग आउट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लॉग आउट के लिए भी यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी दे के रखा है, तो उसका यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आपको गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे मैनेज यूजर भी मिल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए और जो अलग अलग तरह के साइन इन मेथड्स है उसके लिए आपको यहाँ पे गाइड मिल जाएंगे। तो हमको जो देखना है वो है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन और मैनेज यूजर, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे नीचे आएंगे तो साइन आउट के लिए यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको याद भी रखना है तो ये भी बहुत इजी है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमेशा हम firebase.auth की यूज़ करते हैं और उसके बाद उसके जो API होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। जैसे साइन आउट के लिए साइन आउट मेथड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर साइन आउट हो जाएंगे तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने ऑन ऑथ स्टेट चेंज हमने दे के रखा है। तो बस हमको ये फंक्शन को कॉल करना है। ये सब को हटा लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पर्टिकुलर ये चीज़ तब कॉल होगा जब हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम welcome.html में यहाँ पे बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट पास करते हैं। ऑन क्लिक पे हम लॉग आउट फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। इसे करेंगे सेव और यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन जिसके अंदर हम इसको पास कर देते हैं। अब आते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। अब क्लिक करते हैं लॉग आउट बटन पे और उस पर क्लिक करते ही अभी हम लॉग आउट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हम लॉग आउट हो चुके हैं दोनों टैब में। अभी हमारा लॉगिन फंक्शनलिटी पूरी तरह से तैयार है। मैं और भी आगे आपको दिखाऊंगा जैसे कि कैसे साइन अप फंक्शनलिटी क्रिएट करते हैं, पर उससे पहले और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कोई भी ईमेल टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ भी टाइप कर दिया यहाँ पे और कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया, देन मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देन आप देख सकते हो कि लॉगिन मेरा हुआ नहीं, लेकिन
यहाँ पे मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, जैसे कोई एरर मैसेज नहीं दिख रहा है कि क्यों मेरा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके लिए ये एरर मैसेज कैसे प्रिंट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पहले index.html में आते हैं और फॉर्म के अंदर एक स्पैन बना देते हैं। स्पैन की एक आईडी दे देते हैं, स्पैन की आईडी दे देंगे एरर, और इसमें कुछ स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल रहेगा कलर दे देंगे रेड, क्योंकि एक एरर मैसेज है। और ये पूरे स्पैन को एक स्मॉल टैग के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है छोटा सा होके आए। इसके अंदर मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। अभी लिखने के लिए जाऊँगा मैं index.js के अंदर, और जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ऑन सबमिट करता हूँ, तब मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। अगर कुछ गलत हुआ तो ये लॉगिन नहीं होगा, और जब गलत होता है तो हम चलते हैं कैच के अंदर। तो कैच यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना एरर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारा है एरर जो अभी हमने बनाया, और यहाँ पे इसकी इनर HTML में हम पास कर देंगे एरर डॉट मैसेज। तो जो एरर मैसेज होगा वो हमारा एरर वाला स्पैन में चला जाएगा। और एप्लीकेशन में आने के बाद हम ईमेल एड्रेस पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं और पासवर्ड में कुछ भी टाइप कर लेते हैं, एंड देन लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेटेड, क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा है ये एक ईमेल एड्रेस है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कुछ ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, जैसे कि xyz@xyz.com। ये एक ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैसेज मेरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो यूज़र रिकॉर्ड करेस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, द यूज़र मे हैज़ बीन डिलीटेड। तो इसका मतलब है कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये हमारा एप्लीकेशन में लिस्टेड नहीं है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिखते हैं, और पासवर्ड हम गलत लिखते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए फिर से चेंज हो गया है। यहाँ पे लिखा है द पासवर्ड इज़ इनवैलिड और द यूज़र डजंट हैव अ पासवर्ड। सो इस तरह की यहाँ पे एरर मैसेजेस आप यहाँ पे ला सकते। तो अब क्या करते हैं, अब हम साइन अप फंक्शनलिटी बनाते हैं। उसके लिए हमने एक लॉगिन बटन तो बनाया ही था, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे और एक बटन डाल देते हैं जिसका नाम होगा साइन अप। तो लॉगिन बटन के नीचे ही हमने एक बटन बना दिया है यहाँ पे साइन अप बटन, और उसे जाके भी चेक करते हैं। यहाँ पे एक साइन अप बटन बन चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि साइन अप बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड में डालूंगा उसी के साथ मेरा एक यूज़र बन जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक में हम पास करेंगे साइन अप फंक्शन को कॉल करेंगे। इसे सेव कर लेते हैं, और साइन अप फंक्शन को जाके यहाँ पे डिफाइन करेंगे फंक्शन साइन अप। तो अब साइन अप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज़ जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड को यहाँ से फेच कर लेंगे पहले। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और अब जाते हैं और अब चलते हैं हमारे ऑथेंटिकेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नया यूज़र के लिए यहाँ पे एक फायरबेस ऑथ क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड है। तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कॉपी करके, एंड डन। तो ये जो ईमेल एंड पासवर्ड ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी पास हो चुका है। यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली अगर ये लॉगिन हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली हमारी वेलकम पेज पे चले जाएंगे। तो डॉट देने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस डॉट कैच पे हम अपना एरर मैसेज वाला चीज़ डाल देते हैं। यहाँ से करेंगे कॉपी और इधर पेस्ट कर देंगे, और इसे सेव कर देते हैं। अब जाके चेक करते हैं, यहाँ पे एक ईमेल डाल देते हैं xyz@xyz.com, और एक पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोल रहा है कि पासवर्ड शुड बी लेस देन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो साइन अप पे क्लिक करते ही हम आ चुके हैं हमारे वेलकम पेज पे, और यहाँ पे लिखा है हेलो, आपका जो ईमेल एड्रेस है। ऑब्वियसली ईमेल एड्रेस कहीं एग्जिस्ट करता नहीं होगा, बट ये एग्जिस्ट कर सकता है अगर आप खुद का एक मेल सर्वर बना के इस डोमेन पे आप एक ईमेल एड्रेस चालू कर सको। तो यहाँ पे फिर अभी लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। तो अगेन हम लॉगिन फॉर्म में आ चुके हैं। तो इसी के साथ लॉगिन और लॉग आउट एंड साइन अप भी कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ बचा है यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, उसे भी देख लेंगे।
तो कि इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो है यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन पे मैनेज यूजर्स के अंदर जाएंगे। तो मैनेज यूजर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं गेट द करेंटली साइंड इन यूज़र, गेट अ यूज़र्स प्रोफाइल, गेट यूजर्स प्रोवाइडर स्पेसिफिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। सेट ए यूजर्स पासवर्ड, एक यूज़र की पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। मान लीजिए आपने लॉगिन कर लिया है, अभी आप एक लॉग्ड इन यूज़र है, तो अब आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो सेट ए यूजर्स पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड आप अपडेट कर सकते हो। देन सेंड ए पासवर्ड रीसेट ईमेल। अगर आपने पासवर्ड को भूल गए हो, अगर आप चाहते हो कि आप पासवर्ड को रीसेट करो, तो यहाँ पे सेंड ए पासवर्ड रीसेट ईमेल पे आप क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो ईमेल होता है वो आपकी ईमेल एड्रेस पे चले जाएगा, एंड वो ये ईमेल को और वो लिंक को क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। अभी फॉरवर्ड पासवर्ड को बनाना है तो इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आके index.html पे यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे एक एंकर टैग बनाएंगे। एंकर टैग में लिखेंगे फॉरगेट पासवर्ड में href यहाँ पे डाल देते हैं हैश। हमको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने से कहीं जाना नहीं है, बस इसकी ऑन क्लिक पे हमको करना है फॉरगेट पासवर्ड। तो मैं फॉरगेट पास करके एक फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। अभी चलते हैं हमारे index.js पे, और यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन जिसका नाम होगा फॉरगेट पास। फंक्शन फॉरगेट पास। तो फॉरगेट पास के अंदर जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे क्लिक करते ही यहाँ पे firebase.auth सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। तो इस ईमेल एड्रेस पे हमको सेंड करना है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस को भी फेच कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ईमेल इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। हम एक अलग से एक पेज बना सकते थे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही एक अलग से पेज खुलता जहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको पूछता, और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते ही एक बटन होता सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, वो सब भी कर सकते थे। तो टाइम बचाने के लिए वो मैं नहीं करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली उसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। जब पासवर्ड रीसेट ईमेल चला जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक अलर्ट आए कि रीसेट ईमेल, रीसेट लिंक sent to your email ID। अगर ये ऑपरेशन फेल होता है तो मैं यहाँ पे मेरा एरर मैसेज जो है मैं वहीं पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी सेव कर लेंगे। अभी डायरेक्ट आप यहाँ आते हैं। अभी फॉरगेट पासवर्ड की जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिखेगा द ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेटेड, क्योंकि हमने कोई ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ bizcoding@gmail.com, और टाइप करने के बाद फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये आपको एक अलर्ट यहाँ पे दिखेगा रीसेट लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, मतलब ये सक्सेसफुली जा चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रीसेट योर पासवर्ड फॉर प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है, एक लिंक आ चुका है। तो इस लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और लिंक पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे रीसेट योर पासवर्ड, और यहाँ पे हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसे सेव करेंगे। यू कैन नाउ साइन इन विथ योर न्यू पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। तो अभी तक हमने लॉगिन फंक्शनलिटी, लॉग आउट एंड साइन अप एंड फॉरगेट पासवर्ड भी देख लिए हैं। तो ये था आपका एक कंप्लीट ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे हम खुद का एक यूआई बनाया था जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड था और लॉगिन बटन था जिसके थ्रू हम लॉगिन करते थे। और फायरबेस का एक प्री बिल्ट यूआई भी आता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपने एक खुद का यूआई बनाए लॉगिन के लिए, तो आप ये प्री बिल्ट यूआई का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू कोडिंग बीज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग अनदर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।